आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी टॉपर्स रहे, ऐसे बहुत से टॉपर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द से निकल रहे हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें आपके लिए लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि आप भी इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं कुछ टॉपर्स के बारे में शुरुआत करता हूं। देखिए, रवि सहवाग हो गया, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द के टॉपर हैं। इसी के साथ दिव्या राजपूत, जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद पहले प्रयास में ये कैंडिडेट कैसे सफल हो रहे हैं। आपके कनिष्क कटारिया, ये लोग पहले ही प्रयास में पहली रैंक ला दे रहे हैं, पहले ही प्रयास में आईपीएस बन जा रहे हैं। ऐसा क्या है इनके पास जो इस परीक्षा को आसानी से पास कर ले रहे हैं, टॉप कर ले रहे हैं? ठीक है, तो देखिए, मैं ज्यादा समय न लेकर शुरू करता हूं। देखिए, क्या आप दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा है कि यूपीएससी की डिमांड आपसे क्या है? यूपीएससी आपसे चाहता क्या है? देखिए, आप सभी, बहुत से लोगों के प्रश्न कमेंट्स में भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग बहुत से लोग करते हो, मेल भी करते हो कि यूपीएससी की तैयारी शुरू कहाँ से की जाए, यूपीएससी के पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं। तो इन सभी दुविधाओं का समाधान आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ टॉपर्स के नजरिए से कि टॉपर्स किस बुक को पढ़कर यूपीएससी की परीक्षा में अपना चयन सिलेक्शन पाते हैं, अंतिम पीडीएफ लिस्ट में अपनी जगह बनाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेकर मैं शुरू करता हूं। देखिए, आपके मन में शुरुआत ये होनी चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यानी कि कमीशन हमसे चाहता क्या है, कैसे प्रश्न पूछना चाहता है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा, ये सारी जानकारी आपको कहां से मिलेगी। देखिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ये देखिए, दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है जो कि मृणाल सर द्वारा ये लिखी गई ये बुक है, और 28 ईयर्स यानी कि 28 सालों के प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। ठीक है, सारा एक जगह निचोड़ है। इस बुक को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि देखिए, बहुत ही डीपली समझाया गया है कि रणनीति क्या होनी चाहिए इस परीक्षा की, यानी कि आपकी स्ट्रेटजी इस परीक्षा की क्या होनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। ठीक है, दूसरे में जो यूपीएससी के अभी तक के 28 साल के प्रश्न प्रीलिम्स के पहले जीएस पेपर 1 के हैं, 28 सालों के प्रश्न एक जगह व्याख्या सहित यानी कि सॉल्यूशन सहित यहां पे दिए गए हैं। अभी मैं ब्रीफ यहां पे समझाऊंगा किस तरह से इस बुक में कैसे कैसे दिया गया है। ठीक है, तीसरा, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तीसरा जो है सीसेट, जो है पेपर 2 जो आपका होता है प्रीलिम्स का, उसका सॉल्यूशन पेपर सहित जब से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से यहां पे दिया गया है। और चौथा, यूपीएससी यानी कि आईएएस की मुख्य परीक्षा का जो पेपर है 2013 से 21 तक का सॉल्यूशन सहित यानी कि उसका व्याख्या सहित यहां पे हल दिया गया है। ठीक है, देखिए, ये बुक बहुत ही अलग हो जाती है। आप जब भी मार्केट में जाते होंगे तो बहुत सी बतेरी किताबें आपके सामने आती होंगी, ये सॉल्यूशन के साथ, ये 20 साल का है, ये 25 साल का है, लेकिन ये आप मृणाल पटेल, नाम तो आपने यूपीएससी की दुनिया में सुना होगा इनका, बहुत ही अच्छे जानकार हैं, विश्लेषक हैं, टीचर हैं यूपीएससी के, और 1995 से 2022 तक के प्रश्न पत्रों को एक जगह यहां पे कंपाइल करके आपके सामने रखा है। ठीक है, देखिए, शुरुआत करते हैं ज्यादा समय न लेकर, यहां पे आपकी सारी दुविधाओं का समाधान की रणनीति कैसे होनी चाहिए यूपीएससी परीक्षा को लेकर। ठीक है, ये देखिए, अगले पेज पे आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी इस बुक में, और ये बुक आप परचेज भी कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, किस तरह से परचेज करना है, क्या है, लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि किताब अच्छी है या नहीं है। ठीक है, देखिए, ये वही यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं जो पहले पेज पे है, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस तरह से दी गई है। फिर ये देखिए, विषय सूची इस तरह से दी गई है, इसको 8 खंडों में यहाँ पे विभाजित, ABCDE। पहले में क्या किया गया है? देखिए, पहले में सेक्शन A यूनिट में प्राचीन का इतिहास, जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, यानी कि भारत का जो इतिहास है उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब का प्रश्न पत्र व्याख्या सहित, अभी मैं अंदर भी दिखाऊंगा किस तरह से व्याख्या की गई है। ठीक है, डेमो दिखाऊंगा आपको। उसी के साथ भूगोल का भी इस तरह से दिया गया है, आपका पॉलिटी का भी दिया गया है, और आर्थिक एवं जो सामाजिक विकास है उसका भी दिया गया है। इसी के साथ सामान्य विज्ञान और पारिस्थितिकी, जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो आपके और इसके साथ साइंस जो है, वो सारी कवरेज इसमें की गई है। ठीक है, देखिए, इस तरह से यहां पे इसे कवर किया गया, सामान्य ज्ञान और समसामयिक।
इसी के साथ साथ आपका जो सीसेट पेपर है उसमें अभी तक किस तरह से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन सारा कुछ यहां पे दिया गया है। इसी के साथ साथ ये देखिए आपको यूपीएससी मुख्य परीक्षा निबंध भी इसमें कवर किया गया है, ठीक है। और ये देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि सीसेट कैसे सॉल्व करें, सीसेट कैसे हम समाधान करें। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं आपके जो पिछले साल के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, देखिए तार्किक क्षमता से हैं, जो समस्या समाधान का होता है, अंक गणित और आपका क्रमचय संयोजन जो इस समय दूरी कार्य होता है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं सारा सॉल्यूशन सहित यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको दिया गया है। चलिए अब देखिए अगला पेज कुछ इस प्रकार से इस बुक का है, और इस बुक को आप परचेज करते हैं तो यकीनन मानिए कि आप सफलता के तरफ एक कदम बढ़ा लेंगे, क्योंकि अंततः जब आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको यह जानना जरूरी है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, कैसे प्रश्न पूछता है और स्ट्रेटजी, मेनली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सारा कुछ निचोड़ इस बुक में यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए प्रस्तावना कुछ इस तरह से दिया गया है कि किस तरह से प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत आप लोगों के जो आपके जो दुविधाएं होती हैं उसका सॉल्यूशन किस तरह से, स्टडी प्लानर दिया गया है, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो ज़्यादा सामान्य लेकर देखिए यूपीएससी की मृणाल सर द्वारा यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले महीने में आप किस तरह से पढ़ो, दूसरे तीसरे महीने में, चौथे में, ऐसे 9 महीनों का पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पे दी गई है। और आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेकर, ये देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा है क्या। देखिए सिविल सर्विस परीक्षा, सिविल सेवा क्या है, किस तरह से प्रयास होते हैं, किस तरह से आपको जनरल कैटेगरी से हैं तो आप कितने प्रयास हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो ये सारी, और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो ये कितने प्रयास आपको मिलते हैं। 0 से लेकर 0 से लेकर शिखर तक की जानकारी आपको यहां पे दी गई है, ठीक है। योग्यताएं क्या होनी चाहिए सारा कुछ दिया गया है। इसी के साथ साथ ये भी दिया गया है कि अभी तक यूपीएससी में जो आपके टॉपिक वाइज, यानी कि कृषि से संबंधित कितने प्रश्न, भूगोल से कितने प्रश्न 2013 से लेकर 22 तक पूछे गए, इन सब का सेगमेंट वाइज दिया गया, इतने प्रश्न यहां से पूछे गए, इतने प्रश्न यहां से पूछे गए, सारा कुछ यहाँ पे विवरण दिया गया है। और एनसीईआरटी में किस तरह की सुझाव एनसीईआरटी को लेकर यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। ये सारी स्कूल एटलस कैसे पढ़नी चाहिए, ये सारा कुछ दिया गया है। और देखिए अर्थव्यवस्था, ये पर्यावरण और आपकी कृषि जो है वो ऑप्शनल पे भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए आप देख सकते हैं समसामयिक घटनाक्रम के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है मुख्य परीक्षा किस तरह से होती है, सारा सिलेबस दिया गया है, मार्क्स कितने के होते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए जीएस पेपर 1 से लेकर ये देखिए 4 तक की पूरे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इतिहास, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, सब कुछ दिया गया है। पेपर 1, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। और इंटरव्यू में अभी तक कितने सामान्य वर्ग से कितने लोगों ने मुख्य परीक्षा, कट ऑफ क्या है इंटरव्यू की, वो यहाँ पे दिया गया है। साक्षात्कार हेतु मुख्य परीक्षा की जो कट ऑफ होती है इंटरव्यू के लिए, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से कितने मार्क्स होते हैं सब कुछ डिसाइड किया गया। अंतिम चयन जो होता है 2021 में कितने नंबर से सामान्य वर्ग में अंतिम चयन आपका हुआ, वो सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब देखिए बुक की मेन पार्ट यहां से शुरू होता है, प्राचीन भारत। देखिए पेपर सहित दिया गया है प्राचीन भारत के अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में, उसका सॉल्यूशन देखिए सॉल्व करके दिया गया है। प्रश्न यहाँ पे सारे एक साथ दिए गए हैं, और देखिए एक साथ दिए गए हैं, और अंतिम में अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। और ये भी बताया गया है मेनली, देखिए स्रोत क्या है। जब यूपीएससी प्रश्न पूछता है तो आपके मन में जाता है यार ये कहाँ से पूछता है, तो हर प्रश्नों के स्रोत भी दिए गए हैं कि ये जो प्रश्न पूछा गया था वो एनसीईआरटी कक्षा 12 के भारतीय इतिहास के जो पेपर, भारतीय इतिहास का जो बुक है, सेकंड बुक है, उससे यहाँ इस चैप्टर से लिया गया है। देखिए स्रोत भी दिया गया है, देखिए आप देख सकते हैं स्रोत भी दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस तरह से मध्यकालीन भारत का भी दिया गया है, आधुनिक भारत का, यानी कि यूपीएससी में जितने आपके प्रीलिम्स में जितने भी 6 पेपर आपके मेनली 6 पेपर जो मेन फोकस करते हैं, वो सारी स्ट्रेटजी, सारा कुछ आपका करंट अफेयर, एवरीथिंग A to Z इस बुक में कवर किया गया है। देखिए इस तरह से आपकी सीसेट का भी यहाँ पे विवरण दिया गया है। परिच्छेद देखिए किस तरह से परिच्छेद पूछता है, ये सारा कुछ अभी तक जितने परिच्छेद पूछे गए हैं, कंप्रहेंशन आपके पूछे गए हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी यहाँ पे आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए निबंध की रणनीति, सारा कुछ दिया गया है। और अंततः पीडीएफ जो है बुक की वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है, और पीछे यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलता है बुक के पीछे। रेट इस तरह से कुछ लिखा गया है, लेकिन रेट बहुत कम में है, बहुत
बहुत ही रिजनेबल बुक है। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यदि आपको यूपीएससी की परीक्षा टॉप करनी है, आपको टॉपर बनना है, रवि सिहाग, शुभम कुमार, कनिष्क कटारिया, इनकी लिस्ट में आपको भी इन्हीं क्रम में आना है, तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन को देखना होगा, उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करनी होगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा, जो कि सारा कुछ यहां इस बुक में दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप आज की वीडियो के बाद इस बुक को परचेज करके आज से लग जाएंगे, तैयारी को बहुत ही अच्छी दिशा में ले जाएंगे। ये बुक आपको एक अच्छी दिशा में ले जाएगी और आप यकीनन मानिए, यदि आप बारीकी से अच्छे तरीके से इस बुक की सहायता लेकर अपनी तैयारी करते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।